सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज का यह वीडियो हर हुसैनी के लिए बहुत खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के एक कातिल का अंजाम बताने वाले हैं। यानी कि हजरत इमाम हुसैन के कातिलों के साथ क्या क्या हुआ, इमाम हुसैन के कातिलों को किस तरह से तड़पा कर मारा गया, सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलों का अंजाम पूरी दुनिया के लोग जान सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद सिर्फ 3 साल का ही वक्त गुजरा था कि जालिम यजीद पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि वो भूख और प्यास की शिद्दत में तड़प कर मरा। उसके आंतों में इस तरह के जख्म हो गए थे कि वो उसी में छटपटाता रहता था। उसको प्यास की शिद्दत इतनी होती थी, मगर जब उसके गले में पानी की एक बूंद भी टपकाई जाती तो वो भी उसके गले में तीर की तरह चुभती थी। आखिर में वो इस तरह से तड़प कर मरा कि देखने वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद तकरीबन 3 साल और 8 महीने का वक्त गुजरा होगा कि कूफा का गवर्नर हजरत अमीर मुख्तार अल सफकी के घर इमाम मुस्लिम उतरे। उसके बाद हजरत मुख्तार सफकी एक आवाज़ उठाते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये लोगों, मैं हजरत इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? तो इस पर सभी लोगों ने एक साथ सदा लगाई, हाँ हम भी इमाम हुसैन का बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। दोस्तों, उसके बाद सारे लोग हजरत मुख्तार सफकी के झंडे के नीचे आ गए। उसके बाद हजरत अमीर मुख्तार सफकी ने हजरत इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन अनफिया को एक खत लिखा और उसमें लिखा कि हम हजरत इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेना चाहते हैं, क्या इसके लिए आपकी इजाज़त है? तो इस पर हजरत मोहम्मद बिन अनफिया ने लिखा कि अगर आप हजरत इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेना चाहती हैं तो इसमें मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। यह सुनकर हजरत अमीर मुख्तार सफकी का हौसला और बुलंद हो गया। उसके बाद उसने तमाम लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और इस काम के लिए आगे बढ़ने लगा। हजरत इमाम हुसैन के कातिलों को चुन कर वो मारने लगा, यानी कि इन्होंने हजरत इमाम हुसैन के कातिलों की धरपकड़ शुरू कर दी। सबसे पहले इन लोगों के हाथ लगा सिम्र, और सिम्र को पकड़कर हजरत अमीर मुख्तार सफकी के सामने पेश किया गया। सिम्र को देखकर हजरत मुख्तार ने कहा, ये सिम्र बता तेरे साथ क्या किया जाए, तूने ही तो इमाम हुसैन का कत्ल किया था ना, तूने ही तो इमाम हुसैन पर आखिरी वार किया था ना। तो यह सुनकर सिम्र कांपने लगा और कहने लगा, ए मुख्तार मुझे माफ कर दो। यह सुनकर हजरत मुख्तार ने कहा, जालिम तू हुकूमत के लालच में करबला में तलवार चला रहा था और सुना है कि इमाम हुसैन के सर को तूने ही तन से जुदा किया था, इसलिए तेरी गर्दन भी आज धड़ से अलग की जाएगी। यह सुनकर सिम्र गिड़गिड़ाने लगा, मगर हजरत मुख्तार ने अपने जालिमों से कहा, इसकी दोनों आंखें निकाल दो और इसकी जबान भी काट दो और इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर अलग कर दो। उसके बाद सिम्र के जिस्म के हर हिस्से को काटा गया और लोगों में ये ऐलान किया गया कि ये लोगों देख लो अपनी आंखों से इमाम हुसैन के कातिलों का अंजाम। दोस्तों, उसके बाद पकड़ा गया उम्र बिन साद को। जब हजरत अमीर मुख्तार सफकी ने अपने सामने उम्र बिन साद को देखा तो कहने लगा, ए उम्र तूने जालिम यजीद का साथ क्यों दिया? तो उम्र बिन साद ने कहा, ए अमीर, अब मैंने सियासत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, अब मुझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं रहा है। तो यह सुनकर हजरत मुख्तार ने कहा कि काश जिस दिन तूने इमाम हुसैन पर तीर चला रहा था उस दिन अगर तू यह सोच लेता तो शायद आज तू बच जाता। उस दिन तू छोटे छोटे मासूम बच्चों पर और औरतों पर तीर चला रहा था। उसके बाद वहीं पर उम्र बिन साद के बेटे को बुलाया गया और कहा गया, इसके बेटे के सामने इसकी आंखों पर तीर मार दो। तो उसके बेटे ने कहा, इस बात को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो इस पर हजरत मुख्तार ने कहा, ये बात तू अपने बाप से पूछ कि जब यह अली असगर के गले पर तीर चला रहा था तो उस वक्त इमाम हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब इमाम हुसैन के सामने उनके जवान बेटे अली अकबर को शहीद किया गया था तो उस वक्त इमाम हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। उसके बाद हजरत मुख्तार ने कहा, निकाल लो इसकी दोनों आंखों को। उसके बाद उम्र बिन साद की आंखों पर तीर मारी गई और उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल ली गई, उसकी अंगुलियां काट दी गई, उसकी जबान काट दी गई, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर अलग कर दिया गया और उसके बाद उसको आग में फेंक दिया गया। दोस्तों, उसके बाद नंबर आया खूली का। ये खूली वही है जो हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने रुमाल में लपेटकर नजीजे पर लटकाकर चला था। हजरत मुख्तार ने कहा, इसके भी सर को काटकर उसी जगह पर लटका दिया जाए। उसके बाद उसके सर को काटकर वहीं पर लटका दिया गया। दोस्तों, उसके बाद नंबर आया मलिक बिन जिनान का।
मलिक बिन जिनान को पकड़कर हजरत मुख्तार के सामने लाया गया तो उसे देखकर हजरत मुख्तार ने कहा, जालिम, जब तू इमाम हुसैन के सर को तलवार से जुदा कर रहा था तो उस वक्त तुझे ये पता नहीं था कि तू किसका कत्ल कर रहा है और तुझे इसका बदला भी देना होगा। यह सुनकर मलिक बिन जिनान गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ कर दो, मगर हुक्म हुआ इसके गले पर भी तलवार चला दो। उसके बाद इसकी गर्दन को भी काट दिया गया। दोस्तों, उसके बाद नंबर आया हुरमाला बिन काहिल का। यह वही जालिम था जिसने मासूम अली असगर के गले पर तीर चलाया था। इसको बांधकर ऊपर लटकाया गया और हुक्म हुआ कि इसके गले पर तीर मारो। जब इसके गले पर तीर मारा गया और जब खून बहने लगा तो हजरत मुख्तार ने कहा, ए हुरमाला, बता अब तुझे कैसा लग रहा है। चुनांचे इस तरह से इसको भी तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। दोस्तों, उसके बाद इब्ने जियाद को पकड़कर लाया गया। जब इसको पता चला कि इमाम हुसैन के कातिलों का बहुत बुरा अंजाम हो रहा है और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है तो यह भागकर पहाड़ियों में जाकर छिप गया। उसको वहां से पकड़कर कूफा लाया गया और इसे वहीं पर खड़ा किया जहां पर इमाम हुसैन के सर मुबारक को रखा गया था। उसके बाद हजरत मुख्तार ने कहा, बोलो क्या कहती हो, सिर्फ 6 साल गुजरे हैं, तुम्हारी हुकूमत कहाँ चली गई, कहाँ गई तुम्हारी बादशाहत। तो उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ कर दो, यजीद ने हमें धोखा दिया है। यह सुनकर हजरत मुख्तार ने कहा कि तुमने भी तो इमाम हुसैन को धोखा दिया था, धोखे से उन्हें बुलाकर शहीद किया था। उसके बाद हुक्म हुआ कि इसके दोनों हाथों को काट दिया जाए, इसके सर को भी काट कर अलग कर दिया जाए, इसके जिस्म के हर हिस्से को काट दिया जाए और उसके बाद इसके कटे हुए सर को हमारे सामने रखा जाए। दोस्तों, उसके बाद उसके सर को काटकर सबके सामने रखा गया। लोग उसको देख ही रहे थे कि इतने में एक सांप कहीं से आया और उसके नाक के अंदर चला गया और उसके बाद वो मुंह से वापस बाहर निकल गया। उसके बाद कभी वो मुंह से अंदर जाता और नाक से बाहर निकल जाता। उसने ऐसा कई बार किया और उसके बाद वो गायब हो गया। सारे लोग यह माजरा देखकर हैरान और परेशान हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के कातिलों में से कोई भी नहीं बचा। कोई जलकर मरा तो कोई तड़प कर मरा, सभी के चेहरे काले पड़ गए थे। अगर इमाम हुसैन के कातिल हजारों लोगों में भी खड़े होते तो लोग उनको पहचान लेते थे, ये इमाम हुसैन का कातिल है। और यही नहीं, यजीदियों की सबसे बड़ी सजा ये भी है कि उनकी नस्लें खत्म हो गई। आज उनका नाम लेने वाला तक कोई नहीं बचा है, जबकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो क़यामत तक हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगी। अल्लाहु अकबर।